परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, आज इंद्रदेव ज़्यादा ही मेहरबान हैं। कल बिल्कुल नहीं बरसे थे, उसको कंपनसेट कर रहे हैं। आज पूरे जोरों के साथ बरस रहे हैं। बाहर पानी बरस रहा है और अंदर जिनवानी बरस रही है। अद्भुत संयोग है। चर्चा चल रही है भक्ति के संदर्भ में। भक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 3 तरह के भक्त होते हैं। आवाज क्लियर आ रही सबको? क्लियर है? तो 3 तरह के भक्त होते हैं। पहला भक्त होता है बीवी भक्त, यानी पत्नी का भक्त, बीवी भक्त। थोड़ा सा आवाज क्लियर होने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। तो पहला होता है बीवी भक्त, पत्नी का भक्त, और इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता ही है। बस एक छोटी सी बात कहूंगा और उसके द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक मम्मी ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे का गुस्से से चढ़ गया पारा। एक मम्मी ने बच्चे को गुस्से में थप्पड़ मारा, बच्चे का गुस्से से चढ़ गया पारा। गया दौड़ता दौड़ता पापा के पास और कहा, मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। गया पापा के पास और कहा, मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। पापा ने उसे एक और जोरदार लगाया और यूं समझाया है। पापा ने उसे एक और जोरदार लगाया और यूं समझाया है, अरे वकील का बेटा है, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अरे वकील का बेटा है, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया तो फिर हाई कोर्ट के चक्कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है बीवी भक्त। उसके बाद दूसरा है टीवी भक्त, और ये टीवी तो ऐसी है जिसको मैं कुल देवी बोलता हूं। आदमी अपने घर के कुल देवी की पूजा करे ना करे, लेकिन ये कुल देवी हर किसी के घर में होती है। और सुबह होते ही पहले इस कुल देवी के आगे बैठना है, और रात को सोने जाना हो तब भी इस कुल देवी के आगे बैठना ही बैठना है। इसकी पूजा किए बिना काम नहीं चलता, इसको देखे बिना काम नहीं चलता। और पहले तो टीवी ही थी, अब तो मोबाइल आ गया। हाँ? टीवी के तो फिर भी लिमिटेशन थी कि घर में होते थे तो देखते थे, एक कमरे में बैठते थे तो देखा जाता था। लेकिन अब तो मोबाइल आ गया। जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय चाहे आदमी निकालता है और शुरू हो जाता है। कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं रही। और ऊपर से अंबानी जी की मेहरबानी, इन्होंने सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया। हाँ? पहले आदमी बात करता था तो सोचता था कि रुपए लग रहे हैं। अब पता है कि एक बार प्लान डाल दिया, उसके बाद 24 घंटे जितना बोलो कोई समस्या
कोई परेशानी नहीं है। अब तो अनलिमिटेड काम हो गया है और मोबाइल का यूज भी इतना 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 ज्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले सुना करते थे कि शराब का नशा होता है, पहले सुना करते थे कि ड्रग्स का नशा होता है। अब ये नया नशा आ गया है जिसका नाम है मोबाइल। और उन नशों से छूटना एक बार आसान है, लेकिन इस नशे से छूटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई जमाना होता था जब मोबाइल कुछ नहीं होता था, और अगर आज आदमी के पास मोबाइल ना हो तो उसका समय निकलना मुश्किल हो जाता है, टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना बुरा हाल, इतनी बुरी व्यवस्था हो गई है। और आदमी मोबाइल का सही उपयोग ही करता हो ऐसी बात भी तो नहीं है। आदमी अगर मोबाइल का सुविधा का सही उपयोग करे तो तब भी समझ में आता है, लेकिन यूज कम होता है और मिस यूज ज्यादा होता है। आजकल तो बच्चे दिन भर गेम में लगे रहते हैं, वो गेम ही खेलते रहते हैं। और चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, आजकल तो मोबाइल के सारे ही शिकार है, सारे ही मोबाइल में डूबे रहते हैं, सारे ही मोबाइल में लगे रहते हैं। और अब तो ऐसा जमाना आ गया है, पहले के जमाने में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीखी थी, और आज के बच्चे माँ के पेट से मोबाइल चलाना सीख के आते हैं। हाँ? 6 महीने साल का हुआ नहीं, वो बच्चा उंगलियां घुमाना शुरू कर देता है। कमाल लगता है, हैरानी लगती है। 3-3, 4-4 साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, देखकर बड़ी हैरानी होती है। क्योंकि जो माँ बाप करते हैं फिर वही तो बच्चे सीखते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ जो करती है उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले बच्चे बड़े भोले भाले हुआ करते थे, अब बड़े चतुर होते हैं, अब बड़े होशियार होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? उस समय माँ बाप भोले होते थे तो बच्चे भी भोले होते थे, और आजकल के माँ बाप एडवांस है तो बच्चे भी एडवांस ही होते हैं। क्योंकि जो माँ एब्जॉर्ब करेगी, जो माँ का व्यवहार रहेगा, माँ जिन प्रकार के कार्य करेगी उसी का असर तो उसके गर्भ पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। अब माँ दिन रात मोबाइल चलाती है तो पैदा होने के बाद उसे भी चलाना तो आना ही आना है, क्योंकि उसने वही सीखा है, वही देखा है, वही संस्कार ग्रहण किए हैं, वही संस्कार गए हैं उसके भीतर। लेकिन जब से मोबाइल आ गए हैं, आदमी के पास अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग जितने मोबाइल के करीब है उतने ही रिश्ते निभाने में गरीब है, उतने ही रिश्ते बनाने में गरीब है। क्योंकि सारा वक्त इसी पे तो बीत जाता है, सारा वक्त इसी पे तो लग जाता है। और कमाल है, मोबाइल पर चैट कर लेंगे, भले ही आसपास के रूम में हो, लेकिन सामने बैठकर चैट नहीं करते हैं, सामने बैठकर टॉक नहीं करते हैं, सामने बैठकर बात नहीं करते हैं। लेकिन जो सामने बैठने का आनंद है, जो साथ में बैठने का आनंद है, वो कभी भी मोबाइल पर नहीं मिल सकता, वो कभी भी मोबाइल पर नहीं मिल सकता। और मोबाइल दिन पर दिन आदमी को संवेदनहीन बना रहा है, संवेदन शून्य कर रहा है, करुणाहीन कर रहा है। और उसी का नज़ारा आप देखते होंगे, जब भी रोड पर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, रोड पर कहीं कोई लड़ाई होती है, तो वहाँ पर लोग झगड़ा मिटाने जाते हैं या रिकॉर्डिंग करने जाते हैं। सामने वाले बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, बेचारा अपनी जिंदगी से, मौत से जूझ रहा है, और उस समय में ये अपना मोबाइल निकालते हैं और फेसबुक लाइव चले जाते हैं, इंस्टा लाइव पर चले जाते हैं। पहले के समय में अगर किसी को खरोच भी आ जाती थी तो 10 लोग मदद करने के लिए
तैयार खड़े होते थे। आज 10 वीडियो बनाते हैं और एक भी मदद करने को आगे नहीं आता। उनको लगता है लाइव देख के कोई मदद को आ जाएगा। भाई तू तो कर ले, दूसरा आएगा तब आएगा, तू तो मदद कर दे, तू तो सहायता कर दे, तू तो एम्बुलेंस बुलवा दे। लेकिन नहीं, आदमी संवेदन शून्य हो रहा है। और मैं तो परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ इस बात का कि अच्छा है कि ये इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब 2005 के बाद आया। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये इतना लेट आया। अगर कहीं जिस समय हम गुलाम थे उस समय आया होता तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय भी मैसेज निकलते कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करे ताकि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। लड़ने वड़ने की ताकत नहीं होती, फिर व्हाट्सएप मैसेज ही करते रह जाते। आज भी तो लोग यही करते, कोई मुहिम चलाते हैं तो लोग रोड पर नहीं आते, अब मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं। जमाना इतना बदल गया है, जमाना इतना चेंज हो गया है। और इस मोबाइल ने आपसे क्या कुछ नहीं छीना है, इस मोबाइल ने बहुत कुछ आपसे छीना है। समय देखने के लिए अब मोबाइल में देखते हैं तो सबसे पहले इसने आपसे आपकी घड़ी छीन ली। पहले हर आदमी के हाथ में घड़ी हुआ करती थी, टाइम देखना था तो घड़ी में देखा करता था, अब आदमी मोबाइल में देखता है। तो सबसे पहले इसने आपकी घड़ी छीन ली। पहले अगर हिसाब किताब करना होता था तो आदमी छोटा सा कैलकुलेटर अपनी जेब में रखता था, अब सारा हिसाब किताब मोबाइल में हो जाता है। तो इसने आपसे आपका कैलकुलेटर भी छीन लिया। पहले आदमी को कुछ याद हो आता था तो कुछ लिखना पड़ता था, तो उसके लिए एक छोटी डायरी और छोटा पेन हमेशा साथ में रखता था। लेकिन मोबाइल में जब से नोट्स का ऑप्शन आया है तब से कागज और पेन भी छूट गया, कागज और पेन भी हाथ से चला गया। सुबह के समय आदमी को जल्दी उठना होता था तो उसके पास एक अलग से अलार्म क्लॉक हुआ करता था, अलार्म की घड़ी हुआ करती थी, रात को सेट कर देता, सुबह बजती और आदमी उठ जाता। अब तो मोबाइल में ही अलार्म लग जाता है तो वो अलार्म वाली घड़ी भी छूट गई। क्या कुछ नहीं छीना, इसने आपसे आपकी घड़ी छीनी, आपका कैलकुलेटर छीना, आपका कागज पेन छीना, आपसे आपकी अलार्म की घड़ी छीन ली। और इतना छीनता तो बहुत होता, लेकिन इसने आपसे आपके रिश्ते छीन लिए, आपके बच्चों का प्यार छीन लिया। ना माँ बाप के पास बच्चे को देने के लिए वक्त है और ना ही बच्चों को माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त है। इस मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। जब मोबाइल नहीं था, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक ना थे तब जिंदगी जिंदगी थी, तब जिंदगी जिंदगी थी। और जब से ये आ गए हैं तब से जिंदगी कुछ और हो गई है, तब से जिंदगी कुछ और बन गई है। और आजकल ये जितने इंटरनेट के ऑप्शन आ गए हैं, आदमी का झूठ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जिस झूठ की कोई हद नहीं रही। आदमी बेहद झूठ बोलता है क्योंकि अब देखने वाला तो कोई है नहीं। अब वो कहाँ पर क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है किसी को क्या पता चलता है। और फेसबुक तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा सेंटर है। सबसे ज्यादा झूठ अगर कहीं बोला जाता है तो फेसबुक पर बोला जाता है। आदमी 60 साल का होगा लेकिन फोटो 25 वर्ष की लगाता है। हाँ, होगा लड़का, फोटो लगाता है लड़की की और बातें करते हैं और बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और था। तो झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। तो पहला भक्त है बीवी भक्त, दूसरा भक्त है टीवी भक्त और तीसरा है अरहत भक्त।
यानी अरिहंत परमात्मा का भक्त। और ये जो भक्त होता है वो वास्तविक भक्त होता है, ये सही मायने में भक्त होता है, ये सही अर्थों में भक्त होता है, जो परमात्मा से जुड़ा होता है, जो प्रभु से जुड़ा होता है, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ता है। और भजन की पंक्तियों में हमने यही तो गुनगुनाया कि परमात्मा की जो भक्ति है वहाँ पर कोई मैसेज आने की जरूरत नहीं कि मैसेज आएगा तो रिप्लाई देंगे, बल्कि न चिट्ठी आई न आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार। यानी भीतर से आवाज उठती है, अंदर से आवाज उठती है, और जो भीतर से रिश्ता होता है वही अरिहंत परमात्मा के साथ रिश्ता होता है, प्रभु के साथ रिश्ता होता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्थितियां अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, चाहे जीवन में सुख रहे चाहे जीवन में दुख रहे, चाहे जीवन में समानता हो चाहे जीवन में विषमता हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में, हर घड़ी में वो भक्त अपने भगवान से जुड़ा रहता है, उसका संबंध अपने भगवान से बना रहता है, उसका संबंध अपने भगवान से जुड़ा रहता है। और जब ऐसा संबंध जुड़ जाता है तो कल्याण होना तय है, कल्याण होना निश्चित है। हे सखे बीवी भक्त नहीं अरहत भक्त बनो, अरहत की शक्ति से मिट जाती है भुक्ति, मिल जाती है मुक्ति। यानी जो अरिहंत परमात्मा के चरणों से जुड़ता है उसका मोक्ष तय हो ही जाता है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, कभी न कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, फिर किसी जन्म में, लेकिन मोक्ष की यात्रा आरंभ हो जाती है, मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बस आवश्यकता है कि आप तीर्थंकर से जुड़े, आपका संबंध तीर्थंकर से बने, आपका संबंध अरिहंत से बने। तीर्थंकर यानी जो तीर्थ कर देते हैं, जिनसे जुड़ने की देर है वो आपको अपने जैसा बना देते हैं, यानी वो आपको तीर्थ बना देते हैं। आप अगर गृहस्थ अवस्था में है तो श्रावकत्व आपके भीतर जन्म ले लेगा, और अगर आप सन्यास की राह पर है तो साधुत्व, संतत्व आपके भीतर जन्म लेगा। किसी न किसी रूप में तीर्थंकर से जुड़ने वाला स्वयं तीर्थ बन जाता है, स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है, और यही तीर्थंकर का सबसे बड़ा वरदान होता है। कहते हैं ना, जब देवताओं की आराधना करो, जब भगवान की प्रार्थना करो तो देवता भगवान कोई वरदान देते हैं। वैसे ही जब हम तीर्थंकर की प्रार्थना करते हैं तो तीर्थंकर भी वरदान देते हैं, और वो वरदान होता है तीर्थ का। यानी वो आपको अपने तीर्थ से जोड़ लेते हैं, आपको अपने तीर्थ में प्रवेश करा देते हैं, आपको भी उस तीर्थ का अभिन्न अंग बना देते हैं। ये सबसे बड़ा वरदान होता है तीर्थंकर का। जो तीर्थंकर से जुड़ जाता है, नमोथुनम कहता है, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, बोहि दयानम। परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके जीवन में तीन बड़ी सौगातें आती हैं। पहली है चक्षु दयानम, यानी परमात्मा आपको चक्षु देते हैं, आपको आंखें देते हैं। आप कहेंगे आंखें कैसे, हमारे पास आंखें तो पहले से है, लेकिन परमात्मा आंखें देते हैं, यानी देखने की क्षमता देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, जिससे आप सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है और क्या
पाप है। इस बात का विवेक आपको तब होता है जब परमात्मा से आप जुड़ते हैं, प्रभु से आप जुड़ते हैं, तो सबसे पहले चक्षु दयानम यानी आपको मार्ग मिलता है, आपको रास्ता मिलता है, आपको देखने की ताकत मिलती है। और उसके बाद मग्ग दयानम यानी जब आपको सही गलत समझ में आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर बढ़ जाते हैं, सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और वो ही दयानम यानी आपको बोध देते हैं जिससे उस मार्ग पर चलना सरल हो जाता है, उस मार्ग पर चलना सहज हो जाता है। बीच में चाहे किसी भी तरह की सड़क आए लेकिन आप अपनी सड़क पर आराम से चलते रहते हैं क्योंकि आपको बोध है, आपको समझ है। एक बार रास्ता क्लियर हो गया, फिर आकर के कोई बोले कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपको भटकाने की कोशिश करे, लेकिन आपको पता होता है कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता बिल्कुल सही है। ये तो मुझे केवल भटकाने के लिए आए हैं, ये तो केवल मुझे राह से भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी सही राह पर चलना है। तो ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी 3 सौगातें होती हैं, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम और बोहि दयानम। आइए आगे की चर्चा आने वाले समय में, आज केवल इतना ही। ओम शांति। ओम